So yes, hello everyone. This is Zishan Mumtaz. So let's see what opportunities we have for today. So yeah, so this is our today's trades. देखते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है हमारे पास and what we gonna see. अगर मंथ की बात की जाए तो एरिया इंटेक्ट है, वही एरिया है। वीकली पे जाएं तो देख लेते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है वीकली का। ठीक है, वीकली प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस वीक का लो इंटैक्ट है। ऑलमोस्ट इट इज इंटैक्ट, नथिंग हैज टू बी चेंज्ड। और अगर डेली पे जाके देखें तो डेली पे हमारे पास क्या सिनेरियो है, ये इसका प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का जो लो है, सिर्फ हमने इसको चेंज करना है, बाकी वीकली भी इंटैक्ट है और मंथली भी इंटैक्ट है। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन सी हेयर इज दैट कि यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये रिविजिट कर सकते हैं अपने लो को और यूरो को हम दोबारा से हाईज पे देख सकते हैं। अब यूरो की तरफ जाते हैं तो यूरो में हमें क्या देखने को मिल रहा है। डेली की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यूरो का डेली है। ठीक है, और ये हमारे पास प्रीवियस डे का हाई है। बाकी चीज़ें सारी इंटैक्ट है, ब्लू भी इंटैक्ट है और जो हमारे पास येलो है वो भी इंटैक्ट है। अच्छा, येलो में हमने क्या किया था, अब ये मंथली का एरिया है, प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर अभी रुका हुआ है यूरो। ठीक है, सो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा बाइंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अब डेली में जाते हैं तो ये हमारे पास डेली का एरिया और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ये प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे का लो है। आज हम देख सकते हैं एटलीस्ट इसको 70 के एरिया तक वी कैन सी इजिली इट्स कमिंग। सो H1 पे चले जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। H1 पे जाके देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है या क्या सिनेरियो। ठीक है, ये H1 पे हमारे पास एक बहुत अच्छा एरिया ऑलरेडी भी मैंने ड्रॉ किया हुआ था। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट ये रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद इवन हम इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, सो यहीं से मैंने आप लोगों को ट्रेड भी दी हुई है। इसके बाद देखते हैं ये वाला एरिया बड़ा फिट एरिया है, ये वाला। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये एरिया एक अच्छा हमारे पास जो सीन है क्रिएट कर सकता है और उसके बाद हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इलोंगेट कर लेते हैं अपने पास और ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये दो एरियाज अभी हमारे पास मेन एरियाज हैं जिनके ऊपर हम मूवमेंट देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू सी सेलिंग के लिए H1 का ये एरिया 1.1788 इंपॉर्टेंट है और यही एरियाज जो कल वाले हैं वही है। H1 के अंदर कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। अच्छा, M30 के अंदर ये एक दफ़ा इस चीज़ की रिस्पेक्ट हो चुकी है एंड ये हमारे पास एक अच्छा एरिया था जिसको इसने रिस्पेक्ट किया। और M30 में जो नेक्स्ट टॉप लगेगा वो 70 का एरिया है और नीचे से यही चीज़ है। ठीक है, जो H1 के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा। और ऊपर से अगर बात करें तो ये वाला एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आती है तो हम कुछ सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। M15 में जाके देखें तो M15 में हमें क्या नज़र आ रहा है, इसने अपना एशिया ब्रेक किया। एशिया ब्रेक करने के बाद ये दोबारा से लंदन के अंदर उसी एशिया के हाई की तरफ आ रहा है, किल जोन के हाई की तरफ। और बहुत अच्छा चांस है कि अपने इस फेयर वैल्यू गैप तक, जो कि 70 का ही करीब करीब एरिया बनता है, ये रिविजिट करे। अब देखना हमें ये है कि अगर तो ये इस एरिया से नीचे क्लोज होता है, ये 26-27 का जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पे डेली का सिनेरियो भी है हमारे पास। ठीक है, सो इसके बाद हम क्या देखेंगे M15 के अंदर, इसके बाद जो पोटेंशियल एरियाज हैं रिगार्डिंग M15, उसके अंदर हम
इस एरिया को कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला एरिया हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लाइन डिफरेंट लगा देते हैं। उसका उसकी वजह ये है कि हमें पता लग सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये 17-13 का एरिया बन रहा है, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट 17-13। सो इसके बाद हम देखेंगे 26 के बाद कि यहाँ पे हमारे पास आइदर क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि अनफिल्ड है, तो वी कैन सी इट टू अप टिल हेयर। एंड लेट्स सी, हमारी ट्रेड जो है तकरीबन 1 आवर हो चुकी है। 5 मिनट में जाके देख लेते हैं, ठीक है। M15 को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा डिस्कस करना था, जो कि हमने कर लिया है। और ये हमारी ट्रेड जा रही है, ठीक है। So this was all for today. If you have any question and query, you can definitely ask। और इसके अलावा ये हमारी कल की दो ट्रेड थी। एक में 4.4 आर था, उसके बाद एक एसएल था। और ये हमारी अभी की ट्रेड है जो कि रनिंग में है। इसको आप अगर ब्रेक इवन सेट करना है कर लें। एल्स इट इज गोइंग वेरी वेल। इसमें तकरीबन 27 का एसएल दिया था। और ये ट्रेड है अप्रोक्सीमेटली 1:3 की। यहाँ पे आप इसको एग्जिट कर सकते हो तकरीबन। सो दैट दिस वाज ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू आस्क।